हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं देश के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मेहरोत्रा आपका हमारे शो पर। डॉक्टर मेहरोत्रा, दिल पर भी असर की बात कही जाती है और सामान्य भाषा में अगर कहें तो कह दिया जाता है कि साहब जो धमनियाँ हैं वो जितनी सर्दी होंगी उतनी सिकुड़ने लगेंगी, और शायद इसीलिए हमने देखा कि सर्दियाँ आते ही हार्ट अटैक्स के केसेस में थोड़ा सा इजाफा भी हम देखते हैं। क्या ये बात सही है सर? नमस्कार। आपके प्रोग्राम की टाइमिंग बहुत अच्छी होती है। भाई विंटर शुरू होने वाला है एंड यू हैव टू राइट इन थैंक द यू सर। स्टार्स। थैंक यू सर। मौसम को एंजॉय करना चाहिए सर। ठंड का मौसम तो बहुत से लोग मानते हैं कि बहुत अच्छा मौसम है। हाँ, ये जरूर है, प्रिकॉशन होने चाहिए। एक सेइंग भी है कि इफ यू हैव टू एंजॉय स्नोफ्लेक्स यू हैव टू बी आउट इन कोल्ड। लेकिन दिस इज नॉट सो फॉर कार्डियक पेशेंट्स। तो ठंड आने से क्या हमें करना है और क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो उसमें हर ग्रुप के लिए है, थोड़ा प्रिकॉशंस अलग हो जाते हैं। सब कुछ एंजॉय करें, लाइफ है तो एंजॉय करना भी चाहिए, लेकिन थोड़े प्रिकॉशन रखना हमेशा रखना ठीक रहता है। जो एस्टेब्लिश कार्डियक पेशेंट्स हैं, उनको सबसे पहले कि अपने जो उनके ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं उनसे मिलके एक बार कोई दवा में अगर वो चेंज होने की कई दवा चेंज होने की जरूरत पड़ती है सर, तो उसको दवा को चेंज करवाएं। तो मेडिसिन जो ले रहे हैं उनकी सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये है। दूसरा, अगर कार्डियक पेशेंट एस्टेब्लिश कार्डियक पेशेंट तो उसमें भी कई तरह की परेशानी होती है। तो जो फेलियर वाले पेशेंट जिनको हार्ट का काम कम करता है, तो उनको वैक्सीन की बहुत ज्यादा जरूरत है। यूजुअली वैक्सीन सितंबर या अक्टूबर में लगती है, फ्लू वैक्सीन है या न्यूमोकोकल वैक्सीन है। तो वो की कई इन्फेक्शन को रोकती है, जो कि अगर इन्फेक्शन अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बढ़ के कभी कभी बढ़ के एक सीरियस प्रोपोर्शन पहुंच जाते हैं, पेशेंट को एडमिट होने की जरूरत पड़ जाती है, सांस बहुत ज्यादा उठा जाती है। जी। जो कार्डियक पेशेंट हैं जिनका हार्ट ठीक काम कर रहा है लेकिन एस्टेब्लिश कार्डियक पेशेंट्स हैं, उनको अपने जो लाइफस्टाइल, जैसे डॉक्टर जोशी साहब कह रहे थे, लाइफस्टाइल में चेंज लाने की जरूरत है। जाड़ों में क्या होता है, जाड़ों में बेसिकली हम इंडोर ज्यादा रहते हैं, एक्टिविटी कम हो जाती है, खाना रिच हो जाता है। दिस इज ऑल्सो द सीजन फॉर पार्टिंग। तो उसमें भी जो सारी चीजें यूज होती हैं, तो उन्हीं सब पे ध्यान देने की जरूरत है। एक्सरसाइज रेगुलर, अगर बाहर नहीं निकल सकते हैं, ठंड ज्यादा है तो घर में कर सकते हैं, योग एब्सोल्युटली। कर सकते हैं। उसके अलावा खाने में सब कुछ लें, लेकिन हैवी ज़्यादा ना हो। जो फ्रीक्वेंटली देखा जाता है कि जाड़ों में खाना रिच हो जाता है, घी ज़्यादा होता है, मसाले ज़्यादा होते हैं। जी। उसको थोड़ा अवॉइड करना। एटलीस्ट नाइट जो रात का खाना है वो अर्ली हो, ओवर रिच ना हो। ड्रिंक्स अगर आप लेते हैं तो इट शुड बी इन लिमिट, और ड्रिंक अगर आपने ले रखा है तो बाहर ना निकलें, क्योंकि ड्रिंक की वजह से वेज़ोडाइलेशन मतलब सडन टेम्परेचर लॉस भी होता है, तो एकदम उससे नुकसान भी होता है। एब्सोल्युटली। जो जिनको कोई परेशानी नहीं है, हाँ। बट दे कम टू द क्लास की इनको परेशानी हो सकती है, उनको भी अपनी लाइफस्टाइल पे ही ध्यान देने की ज़रूरत है, और उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। लाइफस्टाइल डिस्टर्ब ना हो कोल्ड ठंड की वजह से, क्योंकि हम ठंड के मौसम में अधिकतर कन्फाइंड हो जाते हैं, घर के अंदर या बाहर नहीं निकलते हैं, तो उस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है मेरे एब्सोल्युटली। और ये बात तो आपने सही बोली कि भले ही हम लोगों को सतर्क करने के लिए ये शो कर रहे हों, लेकिन ठंड का मौसम अपने आप में एक गुनगुनी सी खुशनुमा सर्द जो है वो मौका भी लेकर आता है। तो ये भी नहीं है कि आप इस डर के मारे कि डायबिटीज़ हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट की प्रॉब्लम्स हो जाएगी, आपको सर्दी को एंजॉय नहीं करना है, ऐसा नहीं है। बस सिर्फ सतर्कता बरतनी, और हम ये चाहते हैं कि आपका ये एंजॉयमेंट और अच्छे से रहे और सेफ रहे। अब इसमें डॉक्टर मेहरोत्रा, अब इसमें स्पिरिट की जब हम बात आती है तो एक स्पिरिट तो सर हमारी स्पिरिट होती है, और एक स्पिरिट जो है वो अल्कोहल से भी रिलेटेड कर देते हैं लोग। और सर्दियों में खूब जम के पार्टियां शार्टियां, और ठंड हो रही है साहब तो ये ले लीजिए वो ले लीजिए, इसके भी बड़े मिथ जुड़े हुए हैं कि इससे ठंड दूर हो जाती है, फलाना फलाना। तो उन स्पिरिट्स पे भी ध्यान रखना है, सही स्पिरिट पे ध्यान देना जरूरी है सर। बिल्कुल। थोड़ा सा मैं ये समझना कि प्रॉब्लम क्या होती है जाड़ों में जिससे परेशानी बढ़ती है। ब्लड प्रेशर बढ़ने की टेंडेंसी होती है, ब्लड में खून के जमने की क्षमता हाइपर कोएगुलेबिलिटी होने लगती है। जो छोटी आर्टरीज होती है तो श्वास होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। इसके साथ में फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, खाने में घी और नमक यूजुअली बढ़ता है। तो ये जो कुछ चीजें हैं, और जो बात अभी अल्कोहल वाली बात हो रही थी, वो डेफिनेटली उसका यूज बढ़ता है। कुछ लोग तो ये मानते हैं कि ठंड में अल्कोहल लेना इज लाइक ए मेडिसिन। तो हमें चीजों पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इनको ब्लड प्रेशर है, उनको डेफिनेटली ध्यान रखना है कि नमक उनका ना बढ़े और मेडिसिन की रीसेट हो। जो अगेन कार्डियक पेशेंट है, उनको देखना है कि बहुत ठंड में बाहर ना निकले, और खासतौर से खाना खाने के बाद चलना टहलना ठीक नहीं है उनके लिए। उनकी जो भी दवा चल रही है उनको एक बार रिवाइज जरूर करवा लें।
जो लाइफ स्टाइल को आप सही से थोड़ा एडजस्ट करेंगे तो कोई परेशानी नहीं है उसको मेंटेन करने में। अभी जैसे बात हो रही लोनलीनेस बहुत बड़ी परेशानी बढ़ती जा रही है। जी। तो जाड़ों में खास तौर से लोग कट ऑफ हो जाते हैं, लोनलीनेस बढ़ती है, उससे प्रॉब्लम ही पैदा होती है। लेकिन देयर आर वेज टू ओवरकम दैट। अगर आपको पार्टी या इस तरह की चीज़ करनी है तो वी ऑल कैन डू दैट। थोड़ा अर्ली आप करें, ये बिल्कुल क्लियर हो कि हम सब लोग चीज़ों को समझते हैं तो उसको अप्लाई भी करें कि खाना उसमें किस तरह का हो, फास्ट फूड टाइप की चीज़ ना हो। जो जो प्रोसेस्ड फूड है दैट शुड बी अवॉइडेड, फ्रेश फूड हो। ड्रिंक्स अगर लेना है तो लिमिट में लेना है। अगर बाहर निकलना है तो प्रॉपर्ली आप कपड़े पहन के निकलिए, खुले उसमें नहीं करें। तो ये अगर आप प्रिकॉशंस लेते हैं तो वी कैन एन्जॉय द लाइफ एज़ एब्सोल्युटली, इट शुड बी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली सर। डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, थैंक यू सो मच सर।